लास्ट के 30 दिन बचे हैं। अब वो लास्ट के 30 दिन में कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, उसके बारे में बहुत सारा बात कर लेते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अब वो समय आ गया है कि सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानें, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट बनाएं। टारगेट उस हिसाब से बनाएं कि ऐसा नहीं कि मेरे से इतना ही हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितने आपके नंबर आ रहे हैं उससे आराम से 50-100 नंबर अभी से जोड़े जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कितने नंबर तुम्हारे कितने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे 650 आ रहे हैं तुम 100 नंबर जोड़ लोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारे जितने भी नंबर आ रहे हैं अभी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ के, एग्जाम जिस तरीके का होता है उस तरीके के हिसाब से पढ़ के, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर रखते हुए, है ना, अपने हिसाब से एक तो आइडेंटिफाई करो कि तुमने क्या क्या छोड़ा हुआ है, अभी क्या क्या छोड़ा हुआ है, क्या क्या कहां कहां प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को एकदम इस तरीके से कवर करो जैसा एग्जाम में पैटर्न है, जैसा आता है नीट का, जिस तरीके इसका पेपर आता है। जैसे मैं कहूं कि पीवाईक्यू है ना, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, अगर तूने पीवाईक्यू नहीं किए एक बार, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुमने किया है तो भी तुम पीवाईक्यू करो, ऐसा नहीं है। पहले समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने पीवाईक्यू नहीं किया है तो सबसे पहले पीवाईक्यू निपटाओ, सबसे पहले पीवाईक्यू का पैटर्न निपटाओ। अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे थे अभी और कुछ कुछ टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ टेस्ट दो, और टेस्ट में अगर मार्क्स स्टक हो गए हैं, थोड़े रुक से गए हैं, तो टेस्ट को आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो, टेस्ट को एनालिसिस करो कि तुम्हारे नंबर किस तरह के क्वेश्चंस में कट रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जहां पे तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। और अभी से जरूरी है कि आप फुल लेंथ टेस्ट दे। फुल लेंथ का मतलब है फुल लेंथ, ठीक है ना, सारे चैप्टर मिक्स्ड हो, और सारे चैप्टर जब मिक्स्ड होंगे ना, तो हो सकता है तुम्हारे नंबर नॉर्मल टेस्ट से 20-30 नंबर कम आए, लेकिन तुमको घबराना नहीं है। 20-30 नंबर कम आ गए तो यार ये है ना कि पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत नंबर कम ज्यादा आ सकते हैं। आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं 2-3 दिन पहले बोला था, तो आपने बोला था क्या है सर, आपको मजा आ जाएगा सुन के। मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है मेहनत करना। अभी 2-3 चीजें बहुत शानदार मैं तुमको भी बताऊंगा, और वो तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग उसका यूज करना है, ठीक है। तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग यूज करना है। एक्चुअल में हमने सारे तरह के बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें बनाई है, सारे तरह के बच्चों के लिए। अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए भी है, वेट करिए। अगर 400 आ रहे हैं तो आपके लिए भी है। अगर आपके 550 आ रहे हैं तो आपके लिए भी है। और अगर आपके 605 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए भी। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आपके नंबर 300 आ रहे हैं, 300, 350 आ रहे हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है, और अगर आपके नंबर 450 आ रहे हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आपके नंबर 550, 600, 650 आ रहे हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और आपके लिए अभी क्या जरूरी है, खुद ही बताइए। और एक्चुअल में आपको लगेगा कि वही चीज मैं अलग अलग टाइप के बच्चों को दे रहा हूं। छोटे छोटे लेक्चर उम्मीद में भी कराए हैं, तो वहां से आपका बचा हुआ सेक्शन रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आप खुद बताइए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। 500 आ रहे हैं तो क्या चाहिए बता। कम से कम 400 से 500 के बीच में तुम्हारे नंबर आ रहे हैं सारे, टोटल मार्क्स 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। टोटल मार्क्स 500 से 550 के बीच आ रहे हैं, और टोटल मार्क्स 550 प्लस आ रहे हैं, मतलब 550 से 650 के बीच में आ रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है। या 650 प्लस आ रहा है, मतलब 550 प्लस ले लेता हूं, 550 प्लस जितना भी आ रहे हैं। ये 3 तरह के बच्चे, ठीक है भाई। 350 तो आनी चाहिए। अगर बायोलॉजी 360 का, चलो भाई चलो ठीक है। फिजिक्स में भी क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो अब यहां से लास्ट का 1 महीना बचा है। हाँ सर, लास्ट का 1 महीना बचा है। अब लास्ट के 1 महीने में अब हमारा जो गोल होगा और जो टारगेट होगा वो किस तरीके से चेंज होगा और किस तरीके से आपको काम करना, सुनिए। अब आपको मिलेगा इस बच्चों के लिए मस्ट है पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस, मस्ट है पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस। अब अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, जो भी आपकी क्षमता है, जितनी भी चीजें हैं, उससे हमको इंप्रूव करना है। अगर उससे इंप्रूव करना है, बायोलॉजी नहीं हो पा रही तो बायोलॉजी कर भाई, पहले बायोलॉजी के छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे प्रैक्टिस कर, पीवाईक्यू कर। चलो फटाफट मैं बता देता हूं अब तुमको किसको कैसे क्या अप्रोच करना है। तो अगर तुम्हारे नंबर 350 से 500 के बीच में आ रहा है तो तुमको पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में। इन पीसीबी पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस, इन पीसीबी पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी बात 2-4 मिनट सुन लेना,
बहुत जोरदार चीज मैं बताने वाला हूं। तो अब पीवाईक्यू बेस्ट प्रैक्टिस कैसे मिलेगी? तो फिजिक्स में हर चैप्टर के 30 से 45 मिनट, या बड़ा चैप्टर है तो 1 घंटा भी हो सकता है, 30 मिनट मतलब 40 मिनट ले लो, मोटा मोटा 40 मिनट टू 1 आवर का लेक्चर आपको मिलेगा पर चैप्टर, जिसमें चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑल पीवाईक्यू सॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर आपके 40 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, जिसमें पूरे चैप्टर में से नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर चैप्टर सारे क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यू, और उसमें यह भी होगा कि कौन से साल में कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन से फॉर्मूला पे पूछे गए हैं, किस तरीके के पूछे गए हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सर पीवाईक्यू हो गए। उसके बाद सर, उसके बाद उसी चैप्टर के, सुनिएगा ध्यान से, उसी चैप्टर के उसी टाइप के फॉर्मूले के आपको अलग तरह के या जेईई मेन के क्वेश्चन, क्योंकि नीट के तो कर लिया आपने, वो तो आपको सॉल्यूशन ही मिल गया, वो तो आपने किए हुए हैं, उसी टाइप के आपके सीट मिल जाएगा। अब आपकी श्रद्धा है, आप कितनी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सीट मिल जाएगा ऑन सेम चैप्टर सेम चैप्टर का एक सीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब ऑब्वियस सी बात है, ये उस बच्चे के काम के लिए नहीं है जिसके सारे 500 प्लस नंबर आ रहे हैं या 600 के अराउंड आ रहे हैं, वो ये क्या करेगा देख के। लेकिन अगर किसी को लगता है उसको देखना चाहिए तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है। अब ये बच्चा है जिसके 500 से 550 प्लस नंबर आ रहे, 500 प्लस नंबर आ रहे, 500 से 550 के बीच आ रहे, उसके लिए अगर नीड लगता है, उसको लगता है कि मुझे भी फिजिक्स के टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं, 40 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं पीवाईक्यू बेस्ड, और पीवाईक्यू बेस्ड ही हमें फॉर्मूला रिवाइज करना है, सिर्फ सिंपल पीवाईक्यू बेस्ड से ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, 30 to 40 मिनट वीडियो देख सकते हैं, और साथ साथ में आपके लिए एक्चुअल में अब एवरीडे टेस्ट देना पड़ेगा, या एक दिन छोड़ सकते हैं बीच में, मतलब हर 3 दिन में आपको 2 टेस्ट देना है, हर 3 दिन में, पर वीक आपको 5 टेस्ट देना, 5 टेस्ट पर वीक, 5 टेस्ट पर वीक आपको देना है। चाहे किसी भी तरीके से कोई भी दुनिया में आंधी तूफान आ जाए, आपको 5 टेस्ट देना ही है। ठीक है, अब 5 टेस्ट पर वीक देना है, लेकिन फिजिक्स का ही नहीं देना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों में मिला के देना है। हाँ सर, ये तो हमको टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये देंगे तभी आप कुछ सीखेंगे। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सिर्फ आप 40 मिनट का वीडियो देख ले आपका काम हो जाएगा, आप 30 मिनट का वीडियो देख ले आपका काम हो जाएगा। अब वीडियो देखिए, आपको दे दूंगा मैं 40 मिनट, 1 घंटे में लेक्चर पर चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड पीवाईक्यू सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में क्या होगा, फॉर्मूला उठाएंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला उठाएंगे चैप्टर का, बोलेंगे देख इस फॉर्मूले से इतने इतने साल में क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस आया है, इस क्वेश्चंस का ऐसा सॉल्यूशन होगा, और पीवाईक्यू बेस्ड होगा, सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड होगा, पूरा 100% पीवाईक्यू से बाहर बात ही नहीं करेंगे। नीट पीवाईक्यू बेस्ड होगा, जिनके नंबर 300-400 आ रहे हैं वो प्लीज ये देखिए। ठीक है, अब है फुल लेंथ सिलेबस, तो आपको पूरा फुल लेंथ सिलेबस देना है। टेस्ट कहां मिलेगा आपको? टेस्ट बाय एमआर के सेक्शन में मिलेगा आपके लिए, टेस्ट बाय एमआर से। सर टेस्ट तो दे लेते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो दिक्कत होगा, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ, फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सर तीनों सब्जेक्ट? यस सर, तीनों सब्जेक्ट का डिटेल सॉल्यूशन, यस। और ये भी मार्क होगा कि कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से। यहां इस डिटेलिंग के साथ आपके लिए मैंने टेस्ट पेपर बनवाया है। किसके लिए बनवाया? आपके लिए बनवाया है, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट का। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं सारे, ठीक है ना, मतलब सेलेक्ट किए, सारा क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपके नंबर ज्यादा कम वेरिए कर सकते हैं। अब इसके पेपर आपको हर रोज मिलेंगे, बीच में किसी दिन नहीं भी मिल सकता है, अल्टरनेट 5 टेस्ट मैंने बोला है। ठीक है, इसके कम से कम अभी 2 ही टेस्ट बने हैं, आई एम सॉरी, लेकिन इसके कम से कम 12-15 टेस्ट मैं आपको बना के दे दूंगा फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन ना हो तो उसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे। ठीक है, 300 वाले दे सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं दे सकते हैं? 300 वाले टेस्ट दीजिए ना, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, दोनों के लिए कॉमन चीजें नहीं हो गई, दोनों के लिए करने का तरीका आपका अलग होगा ना थोड़ा सा। बताओ, जिसके 300 नंबर आ रहे हैं उसको ये करने में और टेस्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये जल्दी जल्दी कर लेगा,
और फिर अपना एनालिसिस करिए। भाई अब ना आंख बंद करके मेहनत करना शुरू कर, जाके ओएमआर सीट पर ये पेपर ले, फोन में खोल ले और ओएमआर सीट पे सॉल्व कर करके गोला भर, और इसके जाके डिटेल फुल सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन से मैच करा लेंगे। अब है 550 प्लस वाले, जिसके 600 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, अराउंड 600 मार्क्स आ रहे हैं, अराउंड 600 मार्क्स आ रहे हैं, 600 से ज्यादा या उसके। अब सर जी हम तो पीवाईक्यू कर चुके हैं सर जी, हमारा तो पीवाईक्यू एकदम फुल डन है सर जी, और सर जी हमारा सर जी एक बात बताए तो सर जी टेस्ट भी दे ही रहे हैं, हमको भी टेस्ट देना है क्या? हाँ आपको भी टेस्ट देना है, टेस्ट तो आपको भी देना है, टेस्ट तो आपके लिए भी मस्त है, टेस्ट मस्ट है आपके लिए। अब ये टेस्ट आपको पता है कि आप थोड़ा जल्दी कवर कर लेंगे, स्पीड में कवर कर लेंगे, टेस्ट आपको भी देना है। आपको लग रहा है कि फिजिक्स का टेस्ट सिर्फ देना है तो फिजिक्स का दे लीजिए, उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि अगर टेस्ट में तीनों दे रहा हूं तो आप उसमें से फिजिक्स ही करें या तीनों ही करें या दो ही करें, आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से सिर्फ फिजिक्स देना चाहते हैं, बायो आपका बहुत स्ट्रांग है तो फिजिक्स वहां से दे लीजिएगा, फिजिक्स का सॉल्यूशन और आंसर की दोनों डिटेल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बायो का भी है टेस्ट उसमें, ठीक है ना। अब चलो, अब यहां पर हमें पीवाईक्यू कर चुके हैं, जेईई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हमारे इतने के अराउंड नंबर आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब अभी आपको क्या करना है कि आपको संघर्ष असाइनमेंट के सेगमेंट में जाना है। दो सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संघर्ष असाइनमेंट के सेक्शन में जाना है, और इस संघर्ष असाइनमेंट के सेक्शन में पर चैप्टर आपको एक कंबाइंड असाइनमेंट मिलेगा, पर चैप्टर कंबाइंड असाइनमेंट मिलेगा। कंबाइंड मतलब पर चैप्टर एक असाइनमेंट मिलेगा, पर चैप्टर वन असाइनमेंट मिलेगा। उस वन असाइनमेंट में लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, लेट्स से कि उसमें 40 क्वेश्चन होंगे मॉडर्न फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन होंगे सेमीकंडक्टर के, शायद 30 क्वेश्चन होंगे फ्लूइड के, 60 क्वेश्चन होंगे रोटेशन के, या 50 क्वेश्चन होंगे। लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस ना तो नीट पीवाईक्यू होंगे, ना तो जेईई मेन पीवाईक्यू होंगे, ना तो क्लास क्वेश्चंस होंगे, ना ही वो इधर उधर के क्वेश्चंस होंगे। वो सारे कुछ नए क्वेश्चंस होंगे लेकिन लिमिटेड होंगे, और एक 50-60 क्वेश्चंस का जंक होगा, ठीक है ना। वो आपको यहां पे पर चैप्टर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जा सकते देख सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स मैंने अपलोड करा दिया था, ठीक है। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अभी अपलोड हो जाएगा, तो ये अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से। यहां पे थोड़े चैलेंज जिसको लेना है, जो एकदम 650-700 के अराउंड कोशिश कर रहा है कि वहां तक हमें जाना है फिजिक्स में, जिसके 150 के अराउंड, 140-150 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, तो प्लीज 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 आप ही इसको करिएगा। संघर्ष असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके ये आप क्वेश्चंस वहां से ले लीजिएगा और उसको करिएगा, ठीक है। अब देखो, हर बच्चा अलग अलग लेवल पे, हर बच्चा अपने अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हालांकि इन तीनों लेवल के बच्चों में से एक चीज कॉमन है, वो क्या है बताओ? जो तीनों को करना है, उसको कौन सा काम करना है बताओ? तीनों को जो काम करना है, हाँ, टेस्ट तीनों को करना है, ठीक है। और 9 बजे के आसपास आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा आराम से वहां से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन आंसर की के साथ डिटेल सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन पहले ही मत देख लेना, मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन अटैच करा दिया कि फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि टेस्ट पेपर अलग हो और सॉल्यूशन अलग हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सब मिक्स हो जाता है, फिर तुमको ढूंढने में टाइम लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ है, उसका सॉल्यूशन आंसर पीडीएफ कहाँ है, वो एक साथ ही वहां पे होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करने का आपके पास टाइम भी अभी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा करने का टाइम भी आपके पास नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप अटेम्प्ट कर भी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां से आप चीजें कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपको अगले 10 दिन का टारगेट है, 10 से 15 दिन का टारगेट है। उसके बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा अलग चीज करेंगे, वो आपको तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 15 दिन के बाद कुछ और सोचा है।